नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हमारी मीडिया टीम पहुंची है बांका जिले के ये जो प्रखंड की अगर बात की जाए तो बेलहर प्रखंड है और यहाँ का एक पंचायत है। मैं गांव का नाम बताना चाहूँगा, धरमराही गाँव। जैसा आप हमारे पीछे लोगों का हुजूम देख रहे हैं, एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ जो है, ये जो हाथ उठाए हुए लोग हैं, इनका मुख्य मकसद है कि अब भ्रष्टाचार नहीं। यहाँ के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाया और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो इस गांव में जो सड़क बन रहा है, मैं चाहूँगा कैमरामैन को जरा सड़क का जो बिल्कुल है बारीकी से दिखाएं। यहाँ की हर कंकड़ को, हर पत्थर को, हर एक एक ईंट को आप गंभीरता से बारीकी से देख सकते हैं। ये सड़क निर्माण यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया है। संवेदक के रूप में बालाजी कंस्ट्रक्शन के हैं, उनके द्वारा ये जो है कार्य किया गया है। ये सड़क का निर्माण निरंतर महीने 2 महीने से चल रहा है। सामने वाले घर में विवाह था, एक फंक्शन था, कार्यक्रम था, उसको लेके काफ़ी लोग मौजूद थे। तो यहाँ पे सड़क के बीचों बीच एक ह्यूम पाइप डालने का मुद्दा। इसके अलावे ग्रामीणों ने कई बार विरोध किया था कि इस सड़क निर्माण में जो सामग्री का उपयोग हो रहा है वो कहीं न कहीं गलत है। लेकिन संवेदक के द्वारा कई बार दिखाया गया, डराया गया। लोग सोचे चलो काम हो जाए, हमारा विकास होगा, हमारा क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन मामला बहुत दूर, मामला थाने पहुँच गया। संवेदक के द्वारा थाने में लिखित आवेदन दे दिया गया ग्रामीणों के खिलाफ कि जो है मेरे साथ जो है अवैध व्यवहार किया गया। पूरा प्रकरण क्या है, यहाँ की एक एक बातों को यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके माध्यम से हमारे साथ जो ये गिरी स्वामी थे जिनके दरवाजे पे ये पूरा प्रकरण हुआ है, आइए उनसे जानते हैं ये पूरा प्रकरण क्या है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। ये पंचायत कौन सा पड़ता नाम है? मेरा मुन्ना सिंह है। ये पंचायत कौन सा पड़ता है? ये बहरना पंचायत है। ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि परसों 1 तारीख को हमारे भाई का शादी था। उसके पूर्व संध्या में उन्होंने आके किसी पोजीशन में ये गड्ढा का इसके विषय में उनको बोले थे थोड़ा ठीक कर दीजिए, तुम्हारे यहाँ फंक्शन है, लोग का भीड़ होगा, बच्चा गिरेंगे, औरतें गिरेगी, इतना धोता है, उसमें झुंड जाता है। इसके लिए उनको कई बार हम लोग बोलता था कि हो जाए। उस दिन आके यहाँ न तो पानी दिया, धूल मिट्टी करने के लिए जो ये मिट्टी गिराए हैं और मिट्टी के बदले ये मैं बता दूं कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में काला पत्थर का, ये पत्थर का जो ठोस पत्थर होता है उसका उपयोग किया जाना है। लेकिन संवेदक के द्वारा आप देख पा रहे हैं, ये पड़ोस में जो है पहाड़ है, रामसरिया पहाड़, वहाँ का मोरंग आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल धूल उड़ता हुआ, इसका उपयोग किया जा रहा है। और इसमें जो है आपको क्या लगता है और क्या क्या खामियां, क्या दिक्कत आती है? खामियां ये है कि पूर्व में ये नाला सीधा था, यहाँ पे टर्न है रास्ते का। उस नाले के करने से हमारा रास्ता संकीर्ण हो जाएगा, जहाँ से गाड़ी वगैरह घुमाने में दिक्कत होगा। वो अपना स्टैंड लिए हुए है कि जो हम कहेंगे मेरा पूरा सेटिंग है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये संवेदक का है। और उन्होंने क्या कहा संवेदक का, और क्या कहा? संवेदक ने बोला कि ज़्यादा बोलोगे केस करके तुम लोग को फंसा देंगे, पुलिस से उठवा लेंगे। संवेदक जो है मतलब ये काम कितने महीने से चल रहा है? ये तो करीब चल रहा है 2 महीने, 2 महीने से ज़्यादा से। और क्या क्या आपके हिसाब से यहाँ पे लाल पत्थर का लोकल, और आपके हिसाब से इसका भी निर्माण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कहाँ कमी लगती है? तो पूरा कमी है। पत्थर देखिए, मरा हुआ पत्थर दे रहा है, धूल दे रहा है। अब पानी जितना भी पुल बनाया है, एक दफा भी पानी नहीं दिया है। मतलब संवेदक के द्वारा जो निर्माण हुआ है 12 बजे रात में करता है काम, 12 बजे रात में ही डाला है पाइप। 10 दिन पहले डाला है, 10-15 दिन हो गया। और ऐसे कैसा है, नीचे भी कुछ नहीं किया है, नीचे कुछ नहीं, ऐसे खान के इसमें डाल दिया। पुल के नीचे आपका नाम? मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह। क्या इस नाला के नीचे कोई वैसा प्रक्रिया नहीं किया गया है। कल दिन हो सकता है कि पानी ज्यादा पड़ने पर ये नाला नीचे भी दब सकता है। मतलब मैं अगर टेक्निकल वे में कहूँ तो जो कि पुल या सड़क निर्माण होता है जिसमें ह्यूम पाइप का यूज किया जाता है, उसके नीचे बाकायदा ढलैया किया जाता है, उसके ऊपर से ह्यूम पाइप किया जाता है, क्योंकि जब बारिश हो वो पाइप धंसे नहीं। अगर पाइप धंसता है तो फिर सड़क जो है वो भी धंसता है, लेकिन यहाँ पे ढलैया नहीं किया गया। और बोलने के बाद वही होता है, तुम क्या समझते हो, तुम अपने आप को रंगबाज समझते हो, क्या समझते हो, चलो हम पुलिस से उठवा लेते हैं।
ये कोई बात होती है क्या? आप कितने ग्रामीणों को पुलिस से उठवाइए? एक ही नहीं न है, पूरे ग्रामीण है, सबको उठवा लीजिएगा पुलिस से। हमारे साथ जो है डायनेमिक इंडिया ग्रुप के जो एक कार्यकर्ता हैं, बेहद ही मतलब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सक्रिय रहते हैं और समाज में जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, कुछ ऐसा मामला होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर उसमें जो है अपना पुरजोर वो विरोध देते हैं कि ये गलत है। सर्वप्रथम तो ये क्या आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, डायनेमिक इंडिया ग्रुप का आपने लोगों भी लगा रखा है, क्या क्या यहाँ पे गलत है? जिस समय ये प्रक्रिया कार्य का चल रहा था, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्य चल रहा था, तो मैंने इनके जय साहब से बात की। मैंने बोला आपकी पॉलिसी की प्रक्रिया चल रही है, किस ढंग से आप काम करना चाहते हैं, आप ओवरसियर होंगे, इंजीनियर होंगे, पुल निर्माण कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब ये कार्य पत्थर गिर रहा था यहाँ पर पूरे सड़क में, तो मैंने ठेकेदार महोदय के लड़का थे, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से डायनेमिक के एनजीओ के इस पदाधिकारी को उठवा लेने की धमकी देते हुए ये गलत कार्य करने का रेड किया। जिसके उपरांत मैंने अपने सचिव महोदय को अवगत कराया कि डायनेमिक एनजीओ पदाधिकारी को उठा लेने की धमकी देने वाले ये ठेकेदार। और इसमें क्या क्या? इसमें जो नाला का प्रावधान दिया गया था, मैंने उनसे पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में नाला का प्रावधान है, जो पानी की निकासी घर का निकलना है बाहर, इसके नाला का प्रक्रिया क्या करना है आप लोगों को। तो उन्होंने जो नाला का प्रक्रिया किया है, आप इस नाला को नहीं खोजिए, जितना भी खेसर से लेकर के बल्डिया मोड़ तक जितने भी पुल का निर्माण हुआ है, वो सारे पुल की पूर्ण रूप से जांच करा दे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय। आपको पता चल जाएगा कि 50% से ऊपर भ्रष्टाचार शामिल है इन लोगों के मिली भगत से। क्या लगता है आप लोगों को भ्रष्टाचार हो रहा है? जब भी काम करता है वो 12 बजे रात में आके करता है, स्कॉर्पियो पे गुंडा भर के आता है शराब पी के, और कच्ची देखिए काम जो किया है, ढलाई किया, ऐसे खोद के रात में डाल के चला गया। सब पुल का काम रात में ही किया है, दिन में नहीं किया है। दिन में नहीं, पानी एक बार दिया, आप सब देख लीजिए सब क्या है गाँव का। क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत कर रहा है, जैसा मन है वैसा कर रहा है। हम लोग कहने से सुनता नहीं है, उनके जो है प्रशासनिक दबाव देता है। तो दारू पीने वाले कितना सुनेगा सर? दारू पीने रात में गुंडा भर के आता है 12 बजे रात में गाड़ी पे लेकर, अपने मर्जी से काम करके जाता है। तो ठीक है, अगर बना रहे हैं तो रोज रोज थोड़ी बनता है, थोड़ा उसको सही करके बनाइए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। उनके बेटे से राजीव सिंह जो ठेकेदार हैं, उनके बेटे का नाम अमन कुमार है। उनसे जब मैंने बात की, तो आप सबसे पहले आपके संवेदक कौन है? राजीव सिंह जो है, तो आपको राजीव सिंह जी से बात करनी थी, लेकिन उनके पोते साथ से बात करनी थी। उनका बेटा आया था साइड पे और वो काम करवा रहा था। उनके बेटे अमन कुमार नाम है। अमन कुमार से जब मैंने बात की तो बोला कि ठीक है ये हम कर देंगे। दूसरे दिन फिर बोले कि बगल में शादी है, तो बोला ठीक है कर देंगे। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आया, वो इसमें मटेरियल गिरवाना स्टार्ट किया। बोला अब ये काम ये नहीं होगा, क्योंकि अब ये हम नहीं कर सकते, इस पर अब काम मेरा चालू होगा, अब इसी तरह ये रहेगा। उसके बाद बोले कि तब हम लोग मतलब ग्रामीण धरना देंगे। तो बोला ठीक है, हम मेरा 50 काम चल रहा है, 49 में कमा लेंगे, एक काम ये ग्रामीण छोड़ देंगे। धमराई का जो ये काम चल रहा है, ये बल्दिया मोड़ टू शक्ति घाट पर, ये काम हम छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ऑब्जेक्शन डालने के बाद ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम हम छोड़ देंगे, ऑब्जेक्शन जैसे हम काम कर रहे हैं आप हमको काम करने दीजिए। यहाँ मैं अभी उसी पथ पे हूँ, आगे पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो पुल का निर्माण कार्य ग्रामीणों के द्वारा रोका गया है, उसका वजह क्या था? मैं चाहूँगा कैमरामैन जरा दिखाएं कि जैसा मैंने पहले बताया था, सड़क में जो ह्यूम पाइप का मामला होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूम पाइप पड़ा है, उसके नीचे कितनी मोटाई होनी चाहिए पीसीसी की, या कितना ढलैया होना चाहिए, वो जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, या जो टेक्निकल बातें वो मैं बात आपको सुनाऊंगा। आप देख पा रहे हैं मात्र 7 इंच या 6 इंच का, 7 भी नहीं है, 7 इंच भी नहीं है, उसके ऊपर जो ह्यूम पाइप का जो है ह्यूम पाइप रखा गया है। ये पूरा प्रकरण क्या है? जैसे ये नाला का प्रावधान चल रहा है यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा था कि ये नाला का जो प्रावधान कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रक्रिया क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से जो कार्य किए हैं यही है। तो हमने कहा कि हमें किसी ने अवगत कराया था माननीय इंजीनियर साहब ने कि 4 साढ़े 4 फीट की ऊंचाई इसकी दीवारें होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे हिसाब से जो काम हो रहा है वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप लोग हमें एक्सेप्ट ना करें।
मतलब इनका कहने का मतलब हुआ कि जब इस गांव में ये कार्य हो रहा था, इन्हें लगा ये गलत हो रहा है। इन्होंने विभाग के इंजीनियर से संपर्क साधा। इंजीनियर से इन्होंने पूछा कि कितना होना चाहिए। इंजीनियर ने इनको बताया कि जो ह्यूम पाइप और नाले का जो प्रावधान है, जो दीवार होता है, उसकी 4 फीट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर संवेदक के पुत्र को बताया कि इसका तो 4 फीट होना चाहिए। हमने इंजीनियर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा उठवा लो जी। उन्होंने कहा, मैंने परिचय दिया कि मैं डायनेमिक इंडिया ग्रुप ट्रस्ट एनजीओ का प्रदेश पदाधिकारी बाका के रूप में उपस्थित हूँ और भारत सरकार का या राज्य सरकार का जो भी योजना चल रहा है सामाजिक स्तर पर, वो सभी योजना हमारे देश के कानून के सम्मान में ही स्थापित किया जाता है। आप लोग उसको लीगल तौर से गलत कर कानून का अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें धमकी दी कि आप एनजीओ का पदाधिकारी या किसी का भी हो, आपको उठवा लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं आएगा। मतलब सुन लिया आपने, जो है इन्होंने इसका विरोध किया कि 4 फीट होना चाहिए, 7 इंच है, तो इन्हें धमकी दिया गया उठवा लेंगे। अभी देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है, जो पत्थर का जो मामला था, कि कौन सा पत्थर काफ़ी उपयोग हो, मैं साफ कहूँगा चला दिखा। ये जो है ये पत्थर है, आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर है। अगर इसको मैं दोनों को रगड़ दूँ, अगर इन दोनों को रगड़ दूँ, ये जो पत्थर है, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बारीक है। ये पत्थर नहीं है, ये नमक का ढेला कह सकते हैं। ये देखिए, जो संवेदक है उनके द्वारा जो लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे विरोध दर्ज किया कि एक गुणवत्ता जो है वो ख़राब है, तो उनके ऊपर संवेदक के द्वारा FIR किया गया। किनके ऊपर केस दर्ज हुआ है? बब्बल सिंह और रणवीर सिंह, चुन्ना सिंह, बेचन सिंह और विक्रम सिंह, इन 5 के ऊपर केस दर्ज हुआ है। क्या पुलिस कर्मी यहाँ पे आए थे? जी, तहकीकात करने आए थे। पुलिस बल के लोग आए थे तहकीकात करने। जी। तो क्या बोला आप लोगों ने? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यहाँ पूछा कि क्या यहाँ रंगबाजी मांगा जाता है, तो सभी ने बोला कि नहीं, यहाँ रंगबाजी का मामला नहीं है, ये रोड में मटेरियल का मामला है। मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, संवेदक के द्वारा जो है जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो वो नज़दीकी बेलहर थाना में जो है बाकायदा लिखित दे दिया कि जो है मुझसे रंगबाजी मांगा जाता है। कितने लोग हैं जो संवेदक से रंगबाजी मांग रहे हैं? मैं कैमरामैन को चाहूँगा ज़रा एक बार घुमा के दिखा दें कि क्या पूरा गांव संवेदक से जो है रंगबाजी मांगा जा रहा है। आप देख रहे थे ENS मीडिया, मैं आपके साथ विकास कुमार। धन्यवाद।